हेलो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक में एसर्टिव सेंटेंस जो नंबर 1 थे वो हमने आपको उसके रूल्स बताए, समझाए। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आए होंगे। अब देखिए दूसरा टॉपिक उसी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो नंबर 2 है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखेंगे सैड या सैड टू को हम चेंज करते हैं आस्क्ड में। क्लियर? सेज है तो आस्क्स में चेंज करेंगे, बिल से या सेल से है तो बिल आस्क या सेल आस्क में चेंज करेंगे, और यदि सेड या सेड टू है तो उसे हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। ओके, उसके बाद देखिए एसर्टिव सेंटेंस में आपको बताया गया था कि इन्वर्टेड कॉमा हटा करके, ठीक है, उसमें कंजक्शन दैट लगाते हैं, लेकिन इसमें कंजक्शन दैट नहीं लगाया जाएगा बल्कि कॉमा हटा करके, ठीक है, यहाँ पर कंजक्शन इफ लगाया जाएगा। ध्यान रखेंगे दैट ना लगा करके इंटरोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन इफ का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखिए इफ का प्रयोग तब करेंगे जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। ध्यान रखेंगे जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो फिर कंजक्शन इफ का प्रयोग किया जाएगा, और यदि सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, यदि सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट में इंटरोगेटिव होता है सेंटेंस, और इनडायरेक्ट में बनाते समय इंटरोगेटिव से एसर्टिव में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिर वो उस समय फिर सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं रहता, और इसीलिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन उसी हिसाब से चेंज करते हैं जैसे एसर्टिव में करते थे। ठीक है, और हम टेंस भी उसी हिसाब से चेंज करते हैं जैसे एसर्टिव में बताया गया था, और जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो भी बिल्कुल उसी प्रकार से चेंज की जाती है। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है ही said to me, कॉमा इन्वर्ट कॉम लिखेंगे, did you help the poor yesterday? Did you help the poor yesterday? He said to me. तो देखिए सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, अभी आपको बताया था टेबल में। ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए ये डिड, ठीक है, इससे पहले अब चूंकि ये डिड हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, सेंटेंस डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो ऐसी स्थिति में हम इफ कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। इसका इफ का, इफ आ गया। अब इफ कंजक्शन का प्रयोग करने के बाद जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब छोड़ दीजिए। ठीक, हेल्पिंग वर्ब छोड़ने के बाद तुरंत सब्जेक्ट के पास आते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यू है, और यू आपको बताया गया था प्रोनाउन की टेबल में ये सेकंड पर्सन होता है। क्या होता है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए टेबल आपने याद की होगी, टेबल में क्या था?
आई, माई, मी। अब यू के तीनों प्रोनाउन क्या होते हैं? यू, योर, यू। क्लियर? तो देखिए यहाँ यू था, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो अब ये इस तरह से आई आ जाएगा। ठीक है, एक रूल भी बताया था आपको, सन अपॉन 123। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा? आई। अब देखिए टेंस कौन सा है? डिड यू हेल्प द पुअर। कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड आ गया। ठीक है, और वर्ब क्या है? हेल्प। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्प द पुअर। और यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं? द प्रीवियस डे में। द प्रीवियस डे। क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है, फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। क्लियर? उसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला है नंबर सेकंड। राम सेड टू सीता। इन्वर्टेड कॉमन कर देंगे। हाउ डिड यू स्पेंड your life in लंका? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, राम सेड टू सीता। राम ने सीता से कहा, हाउ डिड यू स्पेंड लाइफ, हाउ डिड यू स्पेंड योर लाइफ इन लंका। तो देखिए सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया। राम सेड हो या सेड टू हो, दोनों को हम किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। तो आस्क्ड आ जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट आ गया सीता। अब देखिए ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। ठीक है, हाउ क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। हाउ, व्हेन, व्हाट, ठीक है, वेयर, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो अब ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो यहाँ पर ना तो हम दैट लगाएंगे ना इफ लगाएंगे, यहाँ उसी क्वेश्चन वर्ड को यूज करेंगे। आप देखिए यहाँ पर तो ये क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ ये क्या बन गया? कंजक्शन बन गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसे छोड़ देते हैं, तुरंत सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? यू आ गया, फिर से सब्जेक्ट। यू सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सीता। और सीता के लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे हम? सी। तो सी आ गया। आप देखिए टेंस कौन सा है ये? हाउ डिड यू स्पेंड योर लाइफ इन लंका। ठीक है, डिड इंटरव्यूट पास्ट इंडेफिनिट में आता है, और पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो फिर से क्या हो जाएगा? हैड, और स्पेंड की थर्ड फॉर्म पता होगी आपको, स्पेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ यू सब्जेक्ट था तो पजेसिव केस योर आ गया। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया? अब सब्जेक्ट हो गया सी। ठीक है, तो सी का पजेसिव केस क्या होता है? आपने टेबल याद की होगी, सी का पजेसिव केस हर होता है। तो हर लाइफ इन लंका। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। ठीक, अगला देखिए नंबर थर्ड। अगला एग्जांपल देखेंगे। द्रोणा सेड टू अर्जुन। द्रोणा सेड टू अर्जुन,
डियर कपिल कॉमा व्हाट आर यू लुकिंग in that tree, in that tree, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अब देखिए द्रोणा सेड टू अर्जुन डियर कपिल व्हाट आर यू लुकिंग इन दैट ट्री। ठीक है, क्या कहा? द्रोणा ने अर्जुन से कहा, ठीक है, प्रिय छात्र, प्रिय शिष्य, ठीक है, तुम उस वृक्ष पर क्या देख रहे हो? तो देखिए अब एक यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ डियर पीपल ये नाम नहीं है, ये क्या है? संबोधन है, टाइटल है, टाइटल दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो जब किसी को कोई टाइटल दे दिया जाए, उपाधि दे दी जाए या संबोधन कर दिया जाए किसी को, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस एड्रेसिंग से शुरू करते हैं। किससे करते हैं? एड्रेसिंग। तो सेंटेंस एड्रेसिंग से शुरू हो जाएगा, एड्रेसिंग एज। ठीक है, एड्रेसिंग एज का क्या मतलब होता है? संबोधित करते हुए। ठीक है, कैसे संबोधित किया? डियर कपिल, ये यहां पर आ जाएगा, डियर कपिल, ठीक, कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो जो भी संबोधन हुआ, ठीक है, वो यहां इस तरह से उसे एड्रेसिंग एज करके यहां जोड़ देते हैं। एड्रेसिंग एज डियर कपिल द्रोणा सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में, आस्क्ड अर्जुन, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। क्या है? क्वेश्चन वर्ड व्हाट। अब इसी क्वेश्चन वर्ड को हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे। अब यहाँ डायरेक्ट में तो ये क्वेश्चन वर्ड था, लेकिन इनडायरेक्ट में ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहां पर ये कंजक्शन है। क्लियर? तो व्हाट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया आपको, छोड़ दीजिए। फिर यू सेकंड पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन चेंज करते हैं काय के अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? अर्जुन। तो अर्जुन के लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे? ही। अर्जुन के लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे? ही। अब देखिए व्हाट आर यू लुकिंग, ये कौन सा टेंस है? व्हाट आर यू लुकिंग, HMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज कर देते हैं किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस वी विल यूज वाज विद ही के साथ क्या यूज करेंगे? हम वाज यूज करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा व्हाट ही वाज लुकिंग इन दैट ट्री। ठीक, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये रूल्स थे काय के? इंटरोगेटिव सेंटेंस के। एक बार फिर से ध्यान देंगे, इस इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा होता है। ठीक है, लास्ट में, और क्वेश्चन वर्ड भी होता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया जाता है। कंजक्शन या तो इफ लगाते हैं, यदि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू है तो कंजक्शन इफ आएगा, और यदि क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो फिर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसी क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस कनेक्ट कर देते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड को हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर देते हैं। क्लियर? और जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कंजक्शन इफ या क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, यानी अगले जिस टेंस में चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ताकि जो क्वेश्चन वर्ड था उसका हम कंजक्शन बना सकें। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस। थैंक यू।